हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 75 यानी 75। इसमें हमें क्या पढ़ना है? बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित कर पाना। मैंने कार्यपत्रक 74 के अंदर आपको बिंदु के बारे में बताया कि अगर ऐसे कोई डॉट डॉट दिया हुआ हो तो वो बोल कहते हैं उसको बिंदु। रेखा हो तो इस तरह से कोई भी आकृति दी हुई हो तो उसे बोलेंगे रेखा। किरण तो मैंने बोला था एक साइड तीर का निशान हो, रेखा में तो दोनों साइड तीर का निशान होता है और किरण में एक साइड। रेखाखंड, रेखाखंड में तीर का निशान होता ही नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड। समांतर रेखाएं, रेल की पटरियां होती है ना ऐसे, ये क्या होती है? समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी यानी वो एक बिंदु पर कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी तो वो क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन कि दी गई आकृति में, जैसे ये आकृति दे रखी है, हमें पूछा कि बिंदुओं के नाम, बिंदुओं के कौन कौन से नाम है। देखो एक तो ए बिंदु है, एक बी है, एक सी है और डी। तो हम यहाँ लिख देंगे एक तो भाई ए बिंदु है, बी है, सी है और डी। उसके बाद में पूछा हमें रेखाखंडों के नाम, तो एक तो ए बी है रेखाखंड इसमें, तो ये एक तो ए बी हो गया। उसके बाद ये बी सी है तो बी सी हो गया। आपने बोला कि सर एक ए सी भी तो है, तो हमने ए सी बोल दिया। उसके बाद में पूछा है किरणों के नाम, तो किरण तो देखो एक ही है ना, ये सी डी। मैंने आपको बताया था किरण के एक साइड तीर का निशान, और तीर का निशान यह है ना, तो ये कौन सी हो गई? सी डी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे कुछ रेखा युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी? प्रतिच्छेदी यानी एक कहीं ना कहीं वो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। तो एक तो ये बताने की कौन कौन सी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और एक क्या पूछा है कि यदि हाँ यानी कोई रेखा अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो स्केल की सहायता से आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु लिखें। जैसे ये है तो अगर इसको हम आगे बढ़ाएं स्केल की सहायता से, जैसे अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो उस साइड बढ़ा सकते हो। अगर इस साइड बढ़ाना है, इस साइड बढ़ाना है, या इसको भी बढ़ाना है अगर आपको, तो जिधर बढ़ानी हो उस साइड बढ़ा सकते हो आप। अगर इसको भी बढ़ा रहे हैं अपन तो देखो इस साइड बढ़ा दें या इस साइड बढ़ा दें तो ये कहीं भी टकराएगी नहीं। अगर नहीं टकराएगी तो ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं? ये समांतर रेखाएं तो प्रतिच्छेद करेगी क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? नहीं। उसके बाद हमें बोला है कि इस रेखा को, अब मैं अगर ये नीचे वाली रेखा है इसको देखो आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ से मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया यहाँ तक। अब ऊपर वाली रेखा है इसको भी मैंने आगे बढ़ाया यहाँ तक, तो देखो ये एक ऐसा बिंदु आया उस पर टकरा गई। मैं बोल देता हूँ ये ए बिंदु है। कौन सा? ए। तो ये करेगी तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ए। और हमें पूछा है कि प्रतिच्छेद बिंदु, तो बिंदु कौन सा हो गया? बिंदु ए। उसके बाद हमें इसके बारे में पूछा है तो देखो इसको भी मैं आगे बढ़ाता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, अगर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो मैंने इसको बिंदु पी दे दिया, तो यहाँ लिखूंगा मैं हाँ, और यहाँ क्या लिख दूंगा? बिंदु कौन सा है जिस पर प्रतिच्छेद कर रही है? बिंदु पी। उसके बाद में पूछा है कि इन रेखाओं को अगर मैं इनको आगे बढ़ाता हूँ, देखो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, इस साइड भी बढ़ा दो चाहे इधर को भी बढ़ा दो, इसको भी अगर बढ़ाएं तो अगर इस साइड बढ़ा दो चाहे इस साइड बढ़ा दो, ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। सेम ऐसी है यानी रेल की पटरियाँ जैसी, तो ये प्रतिच्छेद करेगी क्या? तो आप बोलोगे सर ये तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। नहीं करेगी तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। तो जो 2 नंबर और 3 नंबर है वो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और 1 नंबर और 4 नंबर कौन सी है? समांतर रेखाएं हैं। ये था अपना कार्यपत्रक 75। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।